दोस्तों नमस्कार। राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2024 जीव विज्ञान का पेपर। इस वीडियो में इस पेपर का सलूशन बताया जाएगा। पूरा वीडियो देखिए, मित्र दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरू करते हैं सलूशन। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आवश्यकतानुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखी। पहला आपके सामने, पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? जायांग, पुमंग, परागकोश, टेपिटम। तो इसमें सही विकल्प आपका है जायांग। सही विकल्प क्या है? जायांग। दूसरा है, पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है 1 जोड़ा। सही उत्तर क्या है? 1 जोड़ा। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज, अगला प्रश्न। MRI संकेताक्षर का पूर्ण रूप है। MRI संकेताक्षर का पूर्ण रूप है। मेटाफेजिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इम्यूनिटी, मेटाफेजिक रियो इमेजिंग। तो इसमें 4 विकल्प है। दूसरा विकल्प सही, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग दूसरा विकल्प सही है। अगला है और अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने, दात्र कोशिका और रक्तता रोग किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है? दात्र कोशिका और रक्तता रोग किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है? बिंदु उत्परिवर्तन, असुगुणता, विलोपन, स्थानांतरण। तो इसका सही विकल्प आपका है बिंदु उत्परिवर्तन। पहला विकल्प ही सही है। अब यहाँ पर आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर के थे। डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र के किस जोड़े पर असामान्यता के कारण होता है? तो देखिए यह गुणसूत्र के 21 जोड़े के असामान्यता के कारण होता है। स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। तो कॉपर टी आप जानते हैं, कॉपर टी। अगला है, RNA में कौन सी शर्करा उपस्थित होती? RNA में कौन सी शर्करा उपस्थित होती? राइबोस शर्करा। ठीक। नर युग्म कोदभिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है? पुंकेसर। इसका सही जवाब है पुंकेसर के परागकोश में। इसी प्रकार के प्रश्न हैं। ये देखिए अंग 1 नंबर का, पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य लिखिए। पर निषेचन को परिभाषित कीजिए। अनिषेक जनित फल क्या है? एक उदाहरण दीजिए। उन्नायक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों का नाम लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। अब हम चलेंगे आपको लेकर के अगले पेज पर। देखिए लघुत्तरीय प्रश्न। मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर। एलर्जी को उदाहरणों सहित समझाइए। BOD संकेताक्षर का पूर्ण रूप लिखते हुए इस पर टिप्पणी कीजिए। उत्पादकता पर टिप्पणी लिखिए। इसी प्रकार के प्रश्न है। न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। संक्रामक रोगों पर टिप्पणी लिखिए। समजातता क्या है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अंतर्गर्भाशय विरेचन तकनीक से आप क्या समझते हैं? इस तकनीक का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है? 3-3 नंबर के 6वां प्रश्न भी 3-3 नंबर के हैं। वंशागति में क्रोमोसोम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मानव कल्याण में जैव
प्रौद्योगिकी के महत्व का वर्णन कीजिए। जैव विविधता के सह विलुप्तता कैसे क्षति पहुंचाती, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। प्रतिजैविकों के उत्पादन में कवक प्रजातियों के महत्व, उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। विस्तृत उत्तरी प्रश्न, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा दोनों में से एक करना। पारितंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। क्रोमोसोमी विपथन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो विपथन का वर्णन कीजिए अथवा हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये आपका तीसरा पेज। अब आ गया आपका अंतिम हिंदी मीडियम का अंतिम प्रश्न। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इससे एक प्रयोग का वर्णन करते हुए सिद्ध कीजिए। 5 नंबर का है। अथवा निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डीएनए बहुरूपता जैव सूचना विज्ञान, ये है। अब अंग्रेजी वर्जन के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो यहाँ हम आंसर बता दे रहे हैं। इसमें एक आंसर है पहला, एक आंसर पहला बी का है, दूसरा 1 पेयर। और अब चल रहे हैं अगले पेज पर। तो देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई इज, फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई सी का है, दूसरा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये है। डी का है पहला पॉइंट म्यूटेशन, सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन पहला। और ये अंग्रेजी वर्जन के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लीजिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको लेकर चलेंगे 6वें पेज पर। तो देखिए 6वां पेज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यार स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये है आपका 5वां 6वां। और इसके बाद आ गया ये लॉन्ग वाले में थोड़ा सा होता है कि ये करना है कि ये करना है, दोनों में से जो अच्छी प्रकार से आपको आता है वही करना है। तो लॉन्ग में थोड़ा सा ये होता है। और यहाँ पर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रोमोसोमल एबरेशन, डिस्क्राइब एनी 2 एबरेशंस, डिस्क्राइब द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, 5 नंबर का। अब हम आपको लेकर चलेंगे अंतिम पेज पर। इन प्रश्नों को आप तैयार रखिए, 2025 में आपके लिए काम आएगा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जो छात्र इस समय 11 से 12 में गए उनके लिए महत्वपूर्ण है। 9वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न अंग्रेजी मीडियम के छात्र के लिए, वही जो हिंदी में था वही अंग्रेजी में है। यहाँ पर है डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल्स प्रूव इट विच डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। और ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार।